हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई है उसने काफी लोगों को हैरान भी किया है और काफी लोगों को डराया भी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब 16 रुपए से गिरकर शेयर 13 रुपए तक पहुंच चुका है पिछले बहुत ही कम दिनों में, तो क्या यहाँ पर पोजीशन बनाने का फायदा है कि नहीं, खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 13 रुपए का ये शेयर है, आज भी तकरीबन तकरीबन 5% की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 41% का ग्रोथ जरूर है। देखिए, 9 रुपए 35 पैसे का शेयर था ये, बहुत ही कम वक्त में शेयर 16 रुपए तक पहुंचा। उसके बाद गिरावट आई, 14 रुपए तक आया, फिर दोबारा से तेजी आई, 15 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखा रहा है, और आज की जो गिरावट है वो वाकई में काफी बड़ी गिरावट है। यहाँ पर देखिए, एक साल में तो 86% का बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। 3 रुपए का शेयर था, आप देखिए तेजी आई, गिरावट आई, तेजी एक शार्प रैली आई, उसके बाद ऑलमोस्ट शेयर जो देखें फ्लैट रहा, फिर तेजी आई, फिर फ्लैट रहा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, फिर एक शार्प तेजी देखने को मिली। तो देखिए, ये जो गिरावट है ये कोई नई गिरावट नहीं है, ऐसा पहले भी हमें ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में देखने को मिल चुका है कि एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। थोड़ा सा शेयर सुस्ताता जरूर है, लेकिन उसके बाद अगेन एक शार्प तेजी देखने को मिलती है। जहां रिटेल निवेशक अपना पेशेंस खो देते हैं, उसके बाद एक बड़ी रैली आती है, तब उनको लगता है कि यार बेच के गलती कर दी। मिड कैप शेयर है, 6,840 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है, और एंड ऑफ द डे कम से कम 3 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड भी पहुंच जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, दिसंबर क्वार्टर में नतीजे जो थे वो बेहतर थे, अच्छे थे। 1,300 करोड़ के आसपास का इनका नेट सेल हुआ है। ये बेहतर नेट सेल है, क्योंकि देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर इनके नेट सेलिंग में इंक्रीज आ रहा है। पिछले साल 1,000 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 1,100 करोड़ का था, इस बार 1,300 करोड़ का इनका नेट सेल है। नेट प्रॉफिट भी पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ से भी कम का था, पिछले क्वार्टर में 105 करोड़ था, इस बार 112 करोड़ है। तो ये अच्छी बात है, ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है, कंपनी में ग्रोथ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इवन शेयर होल्डिंग भी आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। और इवन पिछले कुछ दिनों में ये जो गिरावट है उसमें कोई ऐसी खबर निकल कर सामने नहीं आई है जो इस शेयर को तोड़ सकती हो। इवन प्रमोटर के द्वारा भी कोई बिकवाली की खबर देखने को नहीं मिली। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी भी अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो वो भी आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के द्वारा सिर्फ खरीदारी हुई थी नवंबर महीने में। आप देखिए, प्रमोटर के द्वारा सिर्फ खरीदारी हुई थी, कोई बड़ी ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुई नहीं है जो इस शेयर को तोड़ सके। जो गिरावट है वो सिर्फ और सिर्फ पैनिक है, मार्केट में पैनिक फैला हुआ है। जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और एक पैनिक जरूर है जब गिरावट आती है। आप देखिए, एफआईएस तक यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, 1.61% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर ओन करते हैं। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम और 60 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.40% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। देखिए, छोटा सा शेयर लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है, 18% का आपको ये डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है वो बेहतर है। आप देखिए, पहला जो अपडेट है वो यही है, और ये आज की खबर है, 27 जनवरी की ये खबर है कि ट्राइडेंट ने 6 नए शोरूम्स खोले हैं। देखिए, 6 नए शोरूम्स खोले हैं। ट्राइडेंट हैज स्ट्रेंथेंड इट्स रिटेल प्रेजेंस इन द कंट्री with opening of 6 new exclusive showrooms for its Bed and Bath Lane brands। तो जो इनकी बेड एंड बाथलीन ब्रांड है
उनके लिए 6 नए शोरूम्स खोले हैं ऑलरेडी, काफी सारे शोरूम्स थे, ये 6 नए शोरूम्स को ऐड किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि द न्यूली ओपन शोरूम स्प्रेड अक्रॉस 500 स्क्वायर फीट ईच आर लोकेटेड इन लुधियाना। 2 शोरूम्स देखिए, पंचकुला में है, पुणे में है, सोलापुर में है, भोपाल में है। तो ये अच्छी बात है कि भैया इन्होंने शोरूम्स खोले हैं, 6 नए शोरूम्स खोले हैं। द टैली ऑफ द ट्राइडेंट एक्सक्लूसिव शोरूम अक्रॉस इंडिया हैज नाउ इंक्रीज्ड 12। तो मतलब पहले 6 थे, 6 नए और खोले, मतलब 12 शोरूम्स इनके हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो भैया इनकी जो प्रेजेंस है वो काफी हद तक बढ़ सकती है इन सारी चीजों से। और देखिए शोरूम से तो ये बेचेंगे ही बेचेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी बेचती है। कई सारे देखिए जो इनकी बेड एंड बाथलीन्स प्रोडक्ट है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे अमेजोन पे, ये आपको देखने को मिलेंगे H&M में। इनके क्लाइंट्स है, आप देखिए ITC होटल्स इनके क्लाइंट्स है, वॉलमार्ट इनके क्लाइंट्स है, एक से बढ़कर एक, कैल्विन क्लेन इनके क्लाइंट है, बड़े से बड़ी होटल्स इनके क्लाइंट है यहाँ पर। तो भैया कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है, चाहे वो येन का बिजनेस हो, चाहे वो आप देखिए, चाहे वो येन का बिजनेस हो, चाहे वो पेपर का बिजनेस हो, चाहे केमिकल का बिजनेस हो, हर बिजनेस में इनका जो प्रेजेंस है वो बढ़िया है। रेमंड से लेकर अरविंद तक इनके क्लाइंट्स हैं। पेपर में अगर आप देखें तो भैया बहुत सारे क्लाइंट हैं, चाहे वो अदानी ग्रुप हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे हीरो हो, चाहे टाटा हो, एक से बढ़कर एक इनके क्लाइंट्स है। केमिकल में भी अगर आप देखेंगे तो एक्साइड बैटरी से लेकर माइक्रोटेक और ल्यूमिनस इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, ट्राइडेंट की जो टेक्निकल रेटिंग है वो शानदार है। अभी भी तेजी के संकेत है, शेयर यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग अभी भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की बात की, जबकि 22% लोग आपको बेचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही कोई बड़ी ब्लॉक डील हुई है, ना ही कोई बड़ी इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी हुई है, ना ही किसी ने बेचा है, ना ही किसी ने खरीदा है। नतीजे आए हैं और वो बेहतर है। आप खुद देखिए, रेवेन्यूज जहां 1000 करोड़ के थे, इवन कोरोना काल में 700 करोड़ तक का रेवेन्यू देखने को मिला था, वो इंक्रीज होकर 1300 करोड़ है। और अभी हाल फिलहाल में मैनेजमेंट के द्वारा एक और कमेंट्री आई थी कि 2025 तक मैनेजमेंट का प्लान है कि उनका जो रेवेन्यू 1300 करोड़ है उसको वो इंक्रीज करके कम से कम 25,000 करोड़ का करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, 25 गुना ज्यादा रेवेन्यू करने का प्लान है 5 साल में। और इसकी शुरुआत हो चुकी है 6 नए शोरूम को ओपन करके। और आने वाले दिनों में ट्राइडेंट कोशिश करें कि अपनी जो मार्केट प्रेजेंस है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाए और ज्यादा मजबूत करे। प्रॉफिट भी आप देखिए भैया, 13 रुपए का शेयर हर क्वार्टर में 100 करोड़ रुपए कमाता है, उससे ज्यादा पैसा कमाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए 1 फरवरी को एक बड़ी खबर होगी, वो ये कि ट्राइडेंट फिक्स February 1 एज रिकॉर्ड डेट फॉर रिडम्पशन ऑफ कमर्शियल पेपर वर्थ 50 करोड़। तो देखिए 50 करोड़ का जो कमर्शियल पेपर का जो उन्होंने पैसा जुटाया है वो इनकी रिकॉर्ड डेट है 1 फरवरी। तो ये भी अच्छी बात है, ट्राइडेंट अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, इसलिए उन्होंने कमर्शियल पेपर के थ्रू 50 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे वो आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को बड़ा करने में, बढ़ाने में। तो ट्राइडेंट मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर देखिए पैनिक फैला है मार्केट में, उस पैनिक में आप मत फंस जाना, ठीक है। आपके पास है तो बेचने की गलती मत करो, बल्कि मुझे लगता है कि ये मौका है खरीदारी करने का। यहाँ पर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस जो पहले ट्राइडेंट के बारे में स्टडी भी नहीं करते थे, आज वो भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने खुद ट्राइडेंट में 19 रुपए का टारगेट प्राइस दिया हुआ है, और भी बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो 20 रुपए के ऊपर का टारगेट प्राइस यहाँ पर बताते हैं। और मुझे भी लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर में उतना दमखम तो है कि 20 रुपए से ऊपर के आराम से जा सकता है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि बेचने की गलती मत करो। यहाँ पर होता क्या है कि जो छोटे निवेशक होते हैं, जो रिटेल निवेशक होते हैं, वो तेजी में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, और जब गिरावट आती है तो पैनिक हो जाते हैं और बेच के निकल लेते हैं। देखो वो गलती मत करो। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि बने रहिए, यहाँ पर ट्राइडेंट में बने रहिए, और ये मौका है इस गिरावट में कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाइए। यहाँ से टुकड़ों में खरीदारी करना, एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना कि भैया 13 रुपए पर आ चुका है, मैं 1000 शेयर, 2000, 3000, 5000 शेयर खरीद लूं, ऐसा भी मत कर लेना। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदो इस प्राइस पर। अगर यहाँ से और 50-60 पैसा टूटता है शेयर तो और 200 शेयर खरीदो। यहाँ से और अगर 1 रुपए की गिरावट आती है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो।
इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें, कम से कम यहाँ पर 3-4 साल का प्लान लेके चलिए। ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं है। अगर मैं कह दूं ट्राइडेंट कोई शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है और इसको आप अपने पॉकेट में रखे रहो। जब भी गिरावट आए आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। ये इसका पैटर्न है, बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा सुस्ताता जरूर है नहीं ये, लेकिन उसके बाद बड़ी रैली दोबारा दिखाता है ये। तो अभी भले ही गिरावट है, लेकिन याद रखिए एक बड़ा बाउंस बैक जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो टुकड़ों में ही खरीदारी करना, ओवर एक्साइटेड मत हो जाना कि भैया गिरावट है मैं सारे के सारे शेयर्स खरीद लूं, बहुत सारा पैसा मैं लगा लूं, ऐसा भी मत कर लेना। टुकड़ों में ही खरीदारी करो, थोड़ी सी क्वांटिटी ही यहाँ पर ऐड करो। लेकिन हाँ, जब भी गिरावट है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप चाहे तो यहाँ पर ऐड करते जा सकते हैं। और कम से कम 3-4 साल तक निवेशित रहने का प्लान हो तो ही खरीदारी करें। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।